मुजफ्फरपुर में नगर निगम के चुनाव में इस बार महापौर और उप महापौर को जनता द्वारा चुनने का अवसर मिला था, जिससे शहर के लोगों में शहर के विकास की उम्मीद जगी थी। लेकिन निगम की सरकार को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ, महापौर निर्मला शाह और उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा का टकराव लोगों के सामने आने लगा। बुधवार को उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि महापौर निर्मला साहू के व्यवहार को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नगर विकास विभाग के मंत्री और सचिव सहित मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी, नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त को पत्र लिख बोर्ड की बैठक के दौरान निर्मला साहू के द्वारा सदस्यों द्वारा अवगत कराए गए समस्याओं को प्रोसीडिंग में अंकित नहीं किए जाने को लेकर जब कहा तो भरी सदन के अंदर उन्हें बैठक से चले जाने के लिए कहा गया, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि 2.5 लाख जनता के द्वारा उन्हें और मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी पार्षदों को चुना गया। इसके लिए मेयर निर्मला साहू को माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो वह शहर के विकास के लिए धरना देगी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है स्पेशली कल की बैठक को लेकर के। कल की बैठक जो स्थगित की गई महापौर महोदया के द्वारा, तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ और आपके चैनल के थ्रू यहाँ बिहार सरकार को भी बोलना चाहती हूँ कि क्या मुझे बोलने का अधिकार, उप महापौर को बोलने का अधिकार नहीं है। और बिहार सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि नगर पालिका एक्ट के द्वारा क्या नगर पालिका एक्ट में ये है कि एक महापौर उप महापौर को बोल सकती हैं कि आप बैठक से चली जाएं। अगर मैं जनहित के मुद्दे को उठाती हूँ, उन पर बातें करना चाहती हूँ, तो ये महापौर महोदया को पसंद नहीं है। मैंने कल की बैठक की शुरुआत में ही बोला कि प्रोसीडिंग में बातें मेरी नहीं रखी जाती हैं। जैसे मैंने 4-5 बोर्ड की बैठकें की, 8-9 स्टैंडिंग की बैठकें की, तो मैं जो भी बोलती हूँ प्रोसीडिंग में क्यों नहीं रखी जाती हैं। लैपटॉप के खरीदारी पर भी बात हुई थी, तो मैंने उस समय ही मीटिंग में स्टैंडिंग की 8 तारीख को जो स्टैंडिंग की मीटिंग थी, तो उसमें मैंने बोला था कि मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, प्रिंटर नहीं चाहिए। तो ये बातें प्रोसीडिंग में क्यों नहीं रखी गई। उसके बाद अभी जो मेन मुद्दे हैं, यहाँ की जनता जो जल जमाव से ग्रसित है, हर वार्ड में 30, 32, 35, 36 हर वार्ड में पानी का जमाव है, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहले उन पर विचार होना चाहिए। मेरे करीब 31 जनवरी को जो बोर्ड की बैठक हुई थी, तो मैंने प्रस्ताव अपना एजेंडा डाला था, 11 सूत्री एजेंडा, जिसमें एजेंडा नंबर 3 और 4, जिसमें जल जमाव से मुक्ति की बातें मैंने की थी कि उस पर विचार होना चाहिए और सड़क के गड्ढों को भरे जाने पर विचार होना चाहिए। तो उस दिन भी क्या हुआ है कि महापौर महोदया अपना प्रस्ताव उस पर चर्चा कर लेती हैं, लेकिन जहां मेरे प्रस्ताव की बात आती है तो वो उठ के चली गई। तो अगर उस समय इस पर चर्चा हो गई रहती तो आज हमारी जनता जल जमाव से इस तरह से परेशान नहीं रहती। और रोड पर जो गड्ढे हैं, परसों कुछ पेपरों में आया, एक रिक्शा चालक रात के 12 बजे रोड का गड्ढा भर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है और ये मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से एक रिक्शा चालक रोड के गड्ढों को भर रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर अगर मैं बातें करना चाहती हूँ, उस पर चर्चा करना चाहती हूँ, तो उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला कि आप इस बैठक से उठ के जा सकती हैं। तो किस अधिकार के तहत और किस एक्ट में है कि एक महापौर उप महापौर को बोलेंगे कि आप बैठक से उठ के जा सकती हैं। जिस तरह से महापौर को यहाँ की 49 वार्ड की जनता ने वोट दिया, उसी तरह से मुझे भी इस पद पर बैठाया है। 49 वार्ड की जनता ने 2,80,000 जनता मुझे भी वोट दी है। मुझे भी पूरा अधिकार है अपनी बातें रखने का और जनता की समस्याओं के बारे में सोचने का, उसका निराकरण करने का, क्योंकि जनता मुझसे भी पूछती है, सवाल करती है, मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहूँगी और यहाँ के बिहार सरकार से भी पूछना चाहूँगी कि उन्होंने इलेक्शन करवाया तो क्यों उप महापौर को अधिकार उन्होंने नहीं दिया। तो ये संशोधन नगर पालिका एक्ट में मैं माननीय नीतीश जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से बोलना चाहूँगी कि वो नगर पालिका एक्ट में संशोधन करें और हमें भी उप महापौर को, बिहार के सभी उप महापौर को अधिकार देने की कृपा करें, क्योंकि बार बार बेइज्जती होती है। और सबसे बड़ी बात है कि महापौर महोदया, तो मेरी बात छोड़िए, कुछ दिनों पहले पिछले बोर्ड की बैठक में संजय केजरीवाल जी ने भी ट्रेड लाइसेंस पर और ये रोड के वर्गीकरण पर अपना एजेंडा डाला था। उस पर भी महापौर महोदय ने अपना प्रस्ताव किया, उसके बाद उठ के चली गई, उनके प्रस्ताव पर भी विचार नहीं किया।
तो ये सभी बातें होती हुई हैं। उसके बाद वार्ड पार्षद की जो बातें हैं वो अपनी बातें, अपने वार्ड की बातें भी रखना चाहते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाता है। वार्ड पार्षद कल आ गए, किसी वार्ड में समरसेबल बिल्कुल ही नहीं दिया गया, किसी वार्ड में 2-3 दे दिया गया। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो वार्ड पार्षद का भी नाराज़ होना जायज़ है। और लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो महापौर महोदय को ये चीज़ समझना चाहिए। देखिए, मैं भी जवाब दे सकती थी, वो मुझे बोली कि सदन से उठ के आप चले जाइए, तो ये मेरे संस्कार हैं कि मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैं भी जवाब दे सकती थी। तो महापौर महोदया को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।